Hello dear students, this is Pratima Agrawal. I am just here to teach you biology of class 12th. Okay? Today I will start chapter number 6 plant water relation. Okay? According to old syllabus मैंने आपको reproduction in plants पढ़ा दिया है, ठीक है, which is also will be in the new syllabus. बहुत सारे कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो ओल्ड सिलेबस में थे बट न्यू सिलेबस में नहीं है. बिफोर आई विल स्टार्ट दिस चैप्टर आई जस्ट वांटेड टू डिस्कस समथिंग अबाउट द न्यू सिलेबस. जैसे कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि न्यू सिलेबस में 15 चैप्टर्स हैं. ओल्ड सिलेबस में देयर वाज 19 चैप्टर्स. ठीक है, तो एक तरह से खुशखबरी समझ लो. दूसरी चीज़ है ये, दूसरा गुड न्यूज़ ये है आपके लिए कि पहले आपको जब आप ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते थे तो आपको एनसीईआरटी के बुक्स भी प्रीफर करनी पड़ती थी फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि न्यू सिलेबस जो बनाया गया है वो ये सब ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि आपको एनसीईआरटी छूना न पड़े. इट मीन्स विदाउट एनसीईआरटी अगर आपने स्टेट बोर्ड, इट मीन्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड कि अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ाई कर ली, अच्छी तरह से बुक पढ़ लिया, तो फिर आपको एनसीईआरटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. बिकॉज इस बार जो बुक है आपके न्यू सिलेबस जो आई हुई है बायो की, उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड की गई. इवन एनसीईआरटी की कुछ चीज़ें, कुछ मैटर्स जो है वो एनसीईआरटी के भी इसमें इंक्लूड किए गए हैं. और इस बार जो बुक बनाई गई है वो हायर लेवल की बनाई गई है. ठीक है, इट मीन्स कुछ चीज़ें आप यहाँ पे आप जब पढ़ेंगे तो जैसे प्लांट वाटर रिलेशंस अगर मैं बता दूँ तो आप इस लेवल में पढ़ें कि मैंने ग्रेजुएशन में जाके ये पढ़ी थी. ओके, तो 12th में हम सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 6 प्लांट वाटर रिलेशन. ओके, प्लांट वाटर रिलेशन के बारे में आपको पता ही होगा कि प्लांट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर. वाई? बिकॉज प्लांट क्या करता है, पानी से ही क्या करता है, फूड बनाता है. ठीक है, आपने प्लांट वाटर रिलेशंस के ट्रांसपोर्टेशन वाटर्स आपने पढ़े हुए हैं. तो प्लांट वाटर रिलेशन सबसे पहले हम यहाँ पे ये जो आपके पॉइंट्स देख रहे हुए हैं वही बताता है कि प्लांट और वाटर में रिलेशन क्या है. तो पहला पॉइंट, प्रोडक्टिविटी ऑफ प्लांट इज मेनली अफेक्टेड बाय नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर. क्या समझा आपको इससे? प्रोडक्टिविटी इट मीन्स द क्रॉप प्रोडक्शन. द क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है प्लांट्स का, ठीक है, ये तो पता ही होगा, क्रॉप प्रोडक्शन प्लांट से रिलेटेड होते हैं. क्रॉप प्रोडक्शन जो होता है वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, मतलब अगर वाटर प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल हैं तो ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्शन जो होगा वो अच्छा होगा, गुड क्वालिटी होंगे, गुड प्रोडक्शन होगा. लेकिन अगर नॉन अवेलेबिलिटी होती है पानी की, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन, प्लांट्स विल बी अफेक्टेड. ठीक है, प्लांट का प्रोडक्शन जो होगा वो अफेक्ट होगा. Then water constitute almost 90% to 95% of plant cell and tissue. प्लांट वाटर रिलेशंस में प्लांट और वाटर का रिलेशन क्या है कि प्लांट के अंदर जो सेल्स होते हैं दैट सेल्स constitute हाउ मच वाटर, 90 to 95%. जैसे कि साइटोप्लाज्म के बारे में हमने पढ़ा है कि साइटोप्लाज्म जो होते हैं, साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वाटर, 90 to 95% वाटर होते हैं. एंड यही वाटर, यही साइटोप्लाज्म क्या करते हैं, जिस सेल ऑर्गेनल्स जो होते हैं दे कैन फ्रीली मूव. ठीक है, आप ये बोल सकते सस्पेंडेड होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. द नेक्स्ट इट हेल्प्स द सेल टू मेंटेन द टर्जिडिटी. नाउ व्हाट इज टर्जिडिटी? तो टर्जिडिटी एंड शेप तो आप बता सकते हो कि नॉर्मली क्या करते हैं कि वाटर जो होता है, वाटर प्लांट्स के कुछ सेल्स को, इवन सेल्स, बहुत सारे सेल्स को क्या करता है, वो शेप प्रोवाइड करता है. ठीक है, दूसरी चीज़ है टर्जिडिटी. टर्जिडिटी आप क्या करेंगे, आपने पहले भी पढ़ा होगा व्हाट इज टर्जिडिटी. लेट मी एक्सप्लेन वंस अगेन. टर्जिडिटी मीन्स व्हाट, कि जैसे आपने सीड्स जो है, सीड्स क्या किया, आपने वाटर में डाल दिया. ओके, वाटर में डाला जब आपने, तो क्या किया, उस सीड्स ने वाटर को सोक किया ना. सोक होने के बाद क्या हुआ, सीड का जो साइज होता है दैट दे बिकम स्वोलन, सूज जाता है, फूल जाता है. तो वो फूलने की वजह क्या है, तो फूलने की वजह ये है कि जब पानी क्या होता है अंदर की तरफ जब जाता है पानी, तो व्हाट विल हैपन, ये पानी क्या करता है, इंटरनल प्रेशर अप्लाई करता है कहाँ पे,
वॉल पे, ठीक है। वॉल पे इट मीन सेल वॉल पे क्या करता है, वो प्रेशर अप्लाई करता है, उसी को हम बोलते हैं टर्जिडिटी। लाइक अगर आपने पढ़ा होगा स्टोमेटा, स्टोमेटा की क्लोजिंग एंड ओपनिंग प्रोसेस पढ़ी होगी कि किस तरह से स्टोमेटा जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ गार्ड सेल्स वो क्या होते हैं, ओपन होते हैं एंड क्लोज होते हैं। तो कैसे होते हैं, जस्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर। ओके, वाटर के प्रेजेंस से क्या होता है वहाँ पे क्लोजिंग, जब गार्ड सेल में क्या होता है वाटर फिल हो जाता है तो एट दैट टाइम क्या होते हैं, स्टोमेटा विल बी ओपन। हाउ, ड्यू टू द टर्जिडिटी, क्योंकि जब स्टोमेटा में गार्ड सेल में क्या होते हैं पानी फिल हो जाता है तो वो टर्जिडिटी अप्लाई होता है, ठीक है। और टर्जिडिटी जैसे अप्लाई होता है वो फुल जाता है, स्वेलन होते हैं, स्वेलन होते से ही वो यहाँ पे स्पेस बना लेते हैं, ओपनिंग करते हैं, ठीक है। तो क्या करता है वाटर प्लांट सेल में टर्जिडिटी अप्लाई करता है, ठीक है। देन एक चीज और मैं बता दूं, वाटर की प्रॉपर्टीज वी नो कि वाटर के बिना हम भी सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, ठीक है। प्लांट कैन ऑल्सो नॉट सर्वाइव, कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, दैट्स वाई वाटर इज नोन एज व्हाट, elixir of life। you know elixir means what, elixir का मतलब होता है अमृत, ठीक है, मेडिसिन बोल सकते हैं आप, ठीक है। और इन हिंदी यू कैन से अमृत होता है, क्योंकि इसके बिना हम सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही चीजें हैं, वाटर को क्या बोला गया है, elixir ऑफ लाइफ, ठीक है, किसके लिए, प्लांट्स के लिए एंड एज वेल एज फॉर ह्यूमन ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। अभी तक जो आपने पढ़ा दैट इज द रिलेशन, ठीक है, रिलेशन है क्या है किसके बीच में, प्लांट एंड वाटर के बीच में, ठीक है। तो आपने ये चीजें भी पढ़ी होगी कि प्लांट के केस में जब हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हम यहाँ पे थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्टेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वी नो कि प्लांट में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स, फूड, वो किसके हेल्प से होता है, कौन से टिश्यूज के, कौन से सेल्स के हेल्प से होते हैं, that is through xylem and phloem, and both are the dead permanent tissues। ये आपने पढ़ा है 11th में भी, तो उनके थ्रू होता है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई आप लोगों को। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, द फर्स्ट पॉइंट, वैसे तो पानी के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता है, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल आई विल टेल यू सम बेसिक प्रॉपर्टीज। तो लिक्विड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर, दैट यू नो कि पानी जो होता है रूम टेम्परेचर पे कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। रूम टेम्परेचर पे वो आइस नहीं बनता है, गैसेस में नहीं कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो इट विल बी इन लिक्विड फॉर्म। देन बेस्ट सॉल्वेंट फॉर, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज बेस्ट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। बेस्ट सॉल्वेंट फॉर मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट मीन्स व्हाट, सॉल्वेंट का मतलब आपको पता है, व्हाट इज सॉल्वेंट, द सॉल्वेंट इज दैट सब्सटेंस इन विच सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, लाइक वाटर। वाटर में आप शक्कर डालते हो, नमक डालते हो, तो वो क्या करता है, वो डिजॉल्व कर लेता है बहुत सारे सब्सटेंस को। दैट्स वाई सॉल्वेंट मतलब वाटर को क्या माना गया है, बेस्ट सॉल्वेंट माना गया है। सॉल्यूट, द पार्टिकल्स, द सब्सटेंस विच यू डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट और वाटर। ओके, तो बेस्ट सॉल्वेंट क्यों बोला गया, क्योंकि बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो पानी में डिजॉल्व हो जाते हैं। ओके, देन नेक्स्ट प्रॉपर्टीज इज पीएच इज न्यूट्रल व्हेन इट इज इन प्योर फॉर्म। पीएच जो होता है पानी का प्योर फॉर्म में, प्योर फॉर्म इन द सेंस डिस्टिल्ड वाटर जो होते हैं, डिस्टिल्ड वाटर का जो पीएच होता है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल मीन्स 7, है ना। तो ये चीजें होती हैं ना, वो एसिडिक होती है ना वो बेसिक होती है अगर वो प्योर फॉर्म में है तो। ना बेस्ट एक्वस मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शन दैट यू नो, बिकॉज ह्यूमन बींग में भी क्या होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्वस मीडियम। एक्वस मीन समझ सकते हो आप लोग, एक्वस मीडियम फॉर ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो फोटोसिंथेसिस है, रिस्पिरेशन है, ठीक है, ये सारे इन सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, वहाँ पे वाटर का प्रेजेंस होना ज़रूरी है। तो यही चीज़ें बताया गया है कि जो भी केमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायो मीन्स ह्यूमन बींग बोल सकते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हो आप लोग। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो किसके वजह से होते हैं, थ्रू दैट, मतलब वाटर के वजह से नहीं, मतलब वाटर का प्रेजेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, देन नेक्स्ट इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, वाटर। Water act as a raw material for photosynthesis। We know कि प्लांट में, ग्रीन प्लांट्स में
अगर हमने बाकी सारी चीज़ें लाइक CO2 हमने प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल करा दिया, ठीक है, वो देन सनलाइट प्रॉपर अमाउंट में अवेलेबल करा दिया, एंड प्लांट भी हरा भरा है, बहुत ग्रीन है, क्लोरोफिल लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, लेकिन अगर पानी हमने नहीं दिया तो क्या वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेगा? नो, ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में बन क्या रहा है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहे हैं। एंड हमने अभी पिछले साल ही क्लास 11th में ही हमने पढ़ा है कि दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल में व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल? C6H12O6, and we know that hydrogen in glucose molecule comes from where? From water. Okay, तो यही चीज इसलिए बोला गया है कि वाटर जो होता है इट एक्ट एज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस. द नेक्स्ट इज it means water has high heat of vaporization, high specific heat, high heat of fusion, due to which it acts as thermal buffer. Now it's very important. देखो सबसे पहला क्या है? हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन. वेपोराइजेशन का मतलब आपको पता है इवोपरेशन, दैट यू नो. हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब क्या है कि जब आप लिक्विड को क्या करते हो, कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी जब आप देते हैं तो व्हाट विल हैपन? इट विल गेट इवोपरेटेड. उसी को बोला गया है हाई हीट ऑफ वेपोराइजेशन. कि पानी का क्या होता है, हीट ऑफ वेपोराइजेशन जो होता है वो बहुत ही हाई होता है. देन स्पेसिफिक हीट. नाउ व्हाट इज स्पेसिफिक हीट? स्पेसिफिक हीट का मतलब ये होता है कि अगर आप बात करें कि वाटर का स्पेसिफिक हीट हाई होता है, इट मीन्स व्हाट? कि पानी अपना टेम्परेचर बढ़ाने से पहले, बिफोर इट राइज इट्स टेम्परेचर, इट जस्ट एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, पहले वो क्या करता है, लेता है. मतलब अगर आपने देखा होगा कि जैसे अब आप आयरन के किसी ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, धूप में रख देते हैं. ठीक है, धूप में रख देते हैं तो आयरन का ऑब्जेक्ट जो होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है. ठीक है, लेकिन पानी जल्दी गर्म नहीं होता है. क्यों? सनलाइट तो उतना ही दोनों को लग रहा है लेकिन वो गर्म नहीं होता है. वाई? बिकॉज वाटर जो होते हैं, वाटर क्या करता है, पहले एब्जॉर्ब करता है. ठीक है, इट जस्ट एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी फर्स्ट. और जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, जब वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, जब उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, एट दैट टाइम क्या होता है, इट जस्ट राइजेस देयर टेम्परेचर. दैट इज अ स्पेसिफिक हीट. हाई स्पेसिफिक हीट होती है उसकी. इट मीन्स दैट कैन एब्जॉर्ब लॉट्स ऑफ एनर्जी. ठीक है, हीट एनर्जी. नाउ हाई हीट ऑफ फ्यूजन, उसका हीट ऑफ फ्यूजन जो होता है वो भी हाई होता है. नाउ व्हाट इज द हाई हीट ऑफ फ्यूजन? तो फ्यूजन इट मीन्स यहाँ पे अगर देखा जाए तो एट कॉन्स्टेंट प्रेशर्स व्हेन द सॉलिड्स लिक्विड, सॉलिड सब्सटेंस इन द सेंस यहाँ पे वाटर का आप सॉलिड फॉर्म समझ सकते हो, आइस. तो एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या होता है, दैट सॉलिड विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म. दैट इट विल बी हीट ऑफ फ्यूजन. ओके, जिसकी वजह से इसे क्या बोला जाता है, थर्मल बफर. नाउ व्हाट इज थर्मल बफर? एज आई हैव रिटन हियर, it resists change in temperature more than other liquid. It means thermal buffer. पानी को थर्मल ऐसा पूछा जाता है. It's very important that water act as thermal buffer. Why water is known as thermal buffer? Because it resists change in temperature. पहले वो क्या करता है, एकदम से टेम्परेचर चेंज नहीं होता है. वो क्या करता है, जब टेम्परेचर चेंज तो उसको रेसिस्ट, अपनी आप में वो बहुत ही ज़्यादा कैपेसिटी रखता है कि वो चेंज ना हो. ठीक है, मोर देन द अदर लिक्विड. ठीक है, मोर देन अदर लिक्विड. बाकी के जो लिक्विड होते हैं वो जल्दी गर्म हो जाते हैं, जल्दी टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं, लेकिन पानी ऐसा नहीं करता है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, गुड अधेसिव एंड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि पानी जो होता है, कोहेसिव एंड अधेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं उसकी काफ़ी अच्छी होती है. ना व्हाट इज अधेसिव एंड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों में अप्लाई होता है. पहली बात तो अधेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं कि जब सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लो कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट सब्सटेंसेस और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स. लाइक कैसे? जब वाटर सॉइल के साथ बाउंड होता है, ठीक है, तो एट दैट टाइम क्या होते हैं, उनको हम बोलेंगे अधेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. लाइक जैसे आपने पानी क्या लिया, आपने हाथ पे लिया, ठीक है, तो योर हैंड विल गेट वेट, गीला हो जाएगा आपका हाथ. ठीक है, तो वो क्यों? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज कैसी है, अधेसिव प्रॉपर्टीज है. इट मीन्स
उसकी कैपेसिटी, मैंने जैसे कि बताया कि अधेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स व्हाट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो पानी डिफरेंट सब्सटेंस हो गया एंड आवर हैंड्स, हमारे हाथ दूसरे सब्सटेंस हो गए, लेकिन क्योंकि वो अधेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रखता है जिसकी वजह से हमारे हाथ क्या होते हैं, गीले हो जाते हैं। चाहे आप कपड़े पे डाल रहे हो, कपड़े गीले हो जा रहे हैं, जहाँ फेंक रहे हो वो पार्ट क्या होता है, गीला हो जाता है, वो पोर्शन गीला हो जाता है, वो सब्सटेंस गीला हो जाता है, ड्यू टू अधेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड द कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मीन्स व्हाट? Cohesive force of attraction, the cohesive force is that force in which there will be force of attractions between same molecules। ठीक है, सेम मॉलिक्यूल मतलब पानी का मॉलिक्यूल्स, पानी का एक मॉलिक्यूल्स पानी के दूसरे मॉलिक्यूल से जो जिसके वजह से वो अट्रैक्ट है, बाइंड है, दैट विल बी नोन एज कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो कहने का मतलब पानी एक दूसरे से बाउंड रहते हैं और आसपास की चीजें जो रहती है उनसे भी वो क्या होते हैं, बाउंड रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, अट्रैक्टेड रहते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि पानी के अंदर क्या है, इट हैज गुड अधेसिव एंड कोहेसिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस। गॉट इट? इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, आज मैंने बस छोटा सा टॉपिक लिया था, जितना टॉपिक लिया अगर आपको उतना क्लियर ना हो तो प्लीज मैसेज मी, और बाकी अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही हो कि आपको लेटर वगैरह समझ में नहीं आ रहा हो, प्लीज मुझे मैसेज करिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही हम लेते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे। बिफोर दैट जस्ट प्लीज गिव मी फीडबैक। ओके, बाय, सी यू टुमारो।